बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही सरल, धार्मिक और करुणामय व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या पूजा पाठ, विद्या अध्ययन और जरूरतमंदों की सहायता करने में बीतती थी। लोगों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी बुद्धिमानी। एक दिन वह ब्राह्मण किसी दूसरे गांव से पूजा करवाकर लौट रहा था। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और गर्मी अपने चरम पर थी। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। तभी उसे पास से किसी के कराहने की आवाज आई। उसने ध्यान से सुना और पाया कि आवाज पास के एक झाड़ी के पीछे से आ रही है। ब्राह्मण ने झांक कर देखा तो वहां एक बड़ा पिंजड़ा रखा था, जिसमें एक सिंह बंद था। शेर थका और भूखा लग रहा था। ब्राह्मण थोड़ा पीछे हटा, लेकिन शेर ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मुझे इस पिंजड़े से निकाल दो। मैं कई दिनों से यहाँ बंद हूँ। किसी शिकारी ने मुझे धोखे से कैद कर लिया था और फिर खुद कहीं चला गया। अब कोई मुझे देख भी नहीं रहा। कृपया मुझे मुक्त कर दो। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। ब्राह्मण पहले तो घबराया, लेकिन फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुमने मुझे खा लिया तो? शेर ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं ऐसा कृतघ्न नहीं हूं। तुम मेरे उद्धारक बनोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, यह वचन देता हूं। ब्राह्मण को दया आ गई और उसने पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया। शेर तुरंत बाहर आया, अपनी टांगें फैलाईं, अंगड़ाई ली और गहरी सांस ली। फिर वह ब्राह्मण की ओर मुड़ा और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। कई दिनों से कुछ खाया नहीं और तुम ही सामने हो, तो मैं तुम्हें खा लेता हूँ। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, ये तो अन्याय है। तुमने तो वचन दिया था कि मुझे कुछ नहीं कहोगे। शेर हंसते हुए बोला, भूख वचन नहीं देखती और जंगल में वचन की कोई अहमियत नहीं होती। जो मजबूत है वही सही है। ब्राह्मण ने सोचते हुए कहा, यदि तुम्हारा यही नियम है तो ठीक है, लेकिन एक विनती है, हम किसी तीसरे को पूछ लें कि वह क्या कहता है। अगर वह कहे कि तुम मुझे खा सकते हो, तो मैं बिना विरोध किए तुम्हें खुद सौंप दूंगा। शेर ने सोचा कि इसमें हर्ज क्या है। उसने ब्राह्मण की बात मान ली। दोनों रास्ते पर चल पड़े। सबसे पहले उन्हें एक बुरा वृक्ष मिला, जिसकी छाया भी नहीं थी, शाखाएं टूटी हुई थी और वह मुरझाया हुआ खड़ा था। ब्राह्मण ने कहा, हे वृक्ष, बताओ क्या यह न्याय है कि मैंने इस शेर को पिंजड़े से बाहर निकाला और अब यह मुझे ही खाना चाहता है? वृक्ष बोला, हाँ, यह न्याय है। मैं जब हरा भरा था, तो लोग मेरी छाया में विश्राम करते थे, मेरे फल खाते थे। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो कोई मेरी ओर देखता भी नहीं। यह संसार ऐसा ही है। जिसे काम का नहीं समझते, उसे त्याग देते हैं। शेर खुश हुआ और बोला, देखा, चलो अब तुम मेरे भोजन बनो। ब्राह्मण बोला, थोड़ा और चलो, दो और से पूछ लेते हैं। वे आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बैल मिला जो एक पेड़ से बंधा हुआ था। ब्राह्मण ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। बैल ने गहरी सांस ली और बोला, जब मैं जवान था, तो अपने मालिक के खेत जोतता था, उसे दूध देता था। अब जब मैं बूढ़ा हो गया, तो इस पेड़ से बांध दिया गया हूँ। अब कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि शेर का व्यवहार सामान्य है। अब शेर और अधिक प्रसन्न हुआ और बोला, एक और जवाब ऐसा ही मिलेगा, फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, एक आखिरी बार, किसी तीसरे से पूछने दो। चलते चलते उन्हें एक लोमड़ी मिली। ब्राह्मण ने पूरी बात उसे बताई।
लोमड़ी ने गौर से सुना और कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे यह समझ नहीं आया। तुम कहते हो कि शेर पिंजरे में था और तुमने उसे बाहर निकाला? मैं तब तक विश्वास नहीं कर सकती जब तक मैं खुद न देख लूं कि वह पिंजरा कितना छोटा था और उसमें शेर कैसे बंद था। शेर ने कहा, ये क्या मुश्किल बात है। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। वे सब वापस उसी जगह पहुंचे। लोमड़ी ने पिंजरे को देखा और बोली, क्या तुम सच में इसमें बंद थे? शेर ने कहा, हाँ। लोमड़ी ने कहा, क्या तुम फिर से इसमें जा सकते हो, मुझे दिखाने के लिए कि तुम उसमें कैसे फिट हुए थे? शेर तुरंत पिंजरे में चला गया और अंदर बैठ गया। लोमड़ी ने फुर्ती से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और ताले को कसकर लगा दिया। शेर चिल्लाया, अरे, ये क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, जब कोई अपना वचन तोड़ता है तो वह अपने ही जाल में फंसता है। तुम जैसे विश्वासघातियों को बंद रहना ही उचित है। ब्राह्मण ने लोमड़ी को धन्यवाद कहा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। लोमड़ी मुस्कराई और बोली, स्मार्ट बनो, सरल नहीं। करुणा अच्छी बात है, पर आंखें बंद करके नहीं। ब्राह्मण ने उसे प्रणाम किया और अपने गांव की ओर वापस लौट गया, अब पहले से भी अधिक बुद्धिमान और सतर्क होकर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि करुणा और दया अच्छी बातें हैं, परंतु अंधविश्वास या अतिसरलता से नुकसान हो सकता है। हमें विवेक से काम लेना चाहिए। साथ ही वचन का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है। जो अपने वचन से मुकरते हैं वे अंततः अपने ही चाल में फंस जाते हैं।